प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जेणनेदिग्धं देवेन्द्रवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन जिन वर वृषभ ने लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बटाट की नशिया में भी चलती है द्रव्य संग्रह। छड़ाला पूरी हो जाती है तीये की बैठक में। अब यार 4 तीये थे वहाँ, तो छड़ाला पूरी हो गई, उसके बाद द्रव्य संग्रह चल रही थी। तो वो चलती रहती ना कंटिन्यू, तो उसके आगे वो द्रव्य संग्रह की गाथाएं आ रही थी। गाथाएं प्राकृत वाली गाथाएं। नहीं, वो तो ऑडियो चलती रहती है ना। हाँ, तो उसमें क्या है भाई, सब आके बैठ के बातें करेंगे नहीं तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो चलती है तो फिर भी लोग शांत बैठे रहते हैं, नहीं तो फिर बातें करते हैं सभी, और उसके बाद भी उठ जाते हैं, तब तो करते ही हैं बातें। वो चलती रहो, किसी को क्या मतलब है। वो तो मुझे समझ में आ रहा था कि द्रव्य संग्रह चल रहा है, और जो होंगे तो समझते होंगे, उनको पता होगा। छड़ाला तो चलती ज़्यादातर, एक दिया होता है तो छड़ाला ही हो जाती है बस। पर आज 4 दिए थे ना, तो हाँ, तो इसलिए फिर चलिए बोलें, गाथाएं बोलें, इकट्ठे बोल रहे हैं कि 10वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। जीव का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। जीव क्या हो गया? जीव का स्वरूप कितने विशेषताओं से यहाँ बताया जा रहा है? 9। मिनती यहाँ इस तरफ आ जाओ ना, आप चेयर पे बैठ जाओ, शक्ल ही नहीं दिख रही आपकी। 9 बातें, कौन कौन सी 9 विशेषताएं हैं? बोलिए शिमला। उपयोग उवोगमाओ, सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ये 9 विशेषताएं। तो इसमें से कौन कौन सी हो गई अपनी? बोलिए अपनी कौन कौन सी हो गई है यहाँ पर? बस 3 ही हुई। 9 गाथाएं तक 3 ही हुई। जीवो उपयोग में अमूर्तिक कर्ता भोक्ता, स्वदेह परिमाण चल रहा है, कर्ता भोक्ता तक हो गई ना 5, और ये 6ठी विशेषता चल रही है। तो स्वदेह परिमाण के लिए क्या कहा है? अणुगुरु देह पमाणु, छोटी बड़ी जो शरीर है उसके प्रमाण से, उसके साइज का, प्रमाण मतलब उसके आकार का। उपसंहारप सप्पदो चेदा, उपसंहार यानी संकोच, और पसप्पदो यानी विस्तार, चेता यानी आत्मा। आत्मा छोटी बड़ी देह के प्रमाण से संकोच और विस्तार वाला है। कैसे? व्यवहार से। और कौन सी अवस्था में? असमुहदो, समुद्घात के अतिरिक्त जो अवस्थाएं हैं, संसार अवस्था, उसमें जीव अपनी जो भी छोटी बड़ी जैसी भी शरीर मिल रहा है, जैसी भी देह मिल रही है, उस देह के आकार वाला व्यवहार से कहा जाता है। समुद्घात के
अतिरिक्त, मतलब समुद्घात होता है तब तो वो देह से बाहर फैलता है, तो देह के आकार का नहीं कहा जा सकता। इसलिए समुद्घात को छोड़कर असमूह दो, समुद्घात वाली अवस्था को छोड़कर उसके अलावा जीव संसार में छोटी बड़ी जैसी भी जीव की देह है, उस देह के प्रमाण में उसका आकार होता है, उस देह प्रमाण जीव होता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। और निश्चय न दो, निश्चय न से जीव का साइज कितना है? असंख्य देशो व, असंख्यात प्रदेशी जीव है। असंख्यात प्रदेशी कितने असंख्यात होते हैं? ये लोक में जितने, लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश हैं। लोकाकाश किसे कहते हैं? बोलिए, बताया था उस दिन, बोलो अर्पणा, लोकाकाश किसे कहते हैं? जहाँ छहों द्रव्य पाए जाते हैं, जिस जगह पर छहों द्रव्य पाए जाते हैं उतने आकाश, जितने आकाश में छहों द्रव्य पाए जाते हैं उतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं। विश्व तो लोक और अलोक दोनों सहित है ना। विश्व में तो आकाश द्रव्य अखंड पूरा आएगा, तो विश्व में तो अलोक भी है और लोक भी है। वैसे देखा जाए छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो आकाश, हाँ, आकाश द्रव्य अखंड है ना, तो विश्व में जब हम बोलेंगे छह द्रव्यों का समूह तो आकाश पूरा आएगा उसमें। फिर लोक वाला आकाश भी जो लोक के बाहर रह गया है, जिसे हम अलोक कहते हैं, वो पूरा इंक्लूड होगा। लेकिन लोकाकाश में वो अलोक इंक्लूड नहीं है। अलोक मतलब जहाँ बाकी के पांच द्रव्य नहीं, वो जो आकाश बच गया, जितने एरिया में चौकी है उसको बोला हमने लोक, और इसके बाहर जो जमीन बच गई उसका नाम अलोक। तो जितने एरिया में छहों द्रव्य हैं उतने एरिया का नाम है लोकाकाश। उतने एरिया का मतलब ही आकाश है, उतने आकाश का मतलब है लोकाकाश। और जितने आकाश द्रव्य में बाकी के द्रव्य नहीं है उसका नाम है बस आकाश, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल आकाश है। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं वो सब लोकाकाश में ही है, क्योंकि जीव पुद्गल उनका गमन स्थिति वो सब यहीं पर है, परिणमन वो सब यहीं पर है। इसलिए तो जीव के कितने प्रदेश हैं कि लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश हैं। अब कोई कहे, जैसे इसको समझ लिया हमने चौकी को लोकाकाश, तो इस चौकी में जितने परमाणु, जितने ऐसे पॉइंट करें एक एक, तो जितने परमाणु हैं, परमाणु मतलब चौकी परमाणु से मिलके बनी है, तो इसमें जितने परमाणु हैं, मान लीजिए इसमें कितने आए कि इसमें आ गए 1 लाख, तो इसके जितने परमाणु हैं उतने ही प्रदेश समझ लो एक जीव। चौकी को उदाहरण में ले रहे हैं, लोकाकाश माना है ना हमने, तो इसमें 1 लाख हैं, तो आत्मा में कितने प्रदेश हैं? 1 लाख। तो इसमें असंख्यात हैं, तो आत्मा में कितने हैं? असंख्यात। इसके जितने असंख्यात, अब वो असंख्यात कितना, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। जैसे कि हमने कहा इसमें जो परमाणु है वो 7 डिजिट में है, इसमें जो परमाणु है ना चौकी में वो 7 डिजिट में है। तो आत्मा यानी 7 डिजिट में है, आत्मा में भी उतने ही हैं जितने इसमें हैं। तो कितने वाले 7 डिजिट कि जितने इसमें हैं। जैसे 7 डिजिट कहाँ से 1 लाख, 1 के आगे 6 जीरो लगाएंगे 7 डिजिट हो जाएगी। तो 1 के आगे 6 जीरो और 9 बार 7 बार 9 लिखो तो भी 7 डिजिट हो जाएगी ना। तो उसके कितने सारे भेद बन जाएंगे। तो इसलिए इसमें जितने हैं ना, जितने सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं कि लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने की उतने एज इट इज, उतने संख्या वाले प्रदेश एक जीव में होते हैं। इसलिए कहा लोकाकाश प्रमाण। अब असंख्यात को गिना नहीं जा सकता क्योंकि नाम ही उसका कितना है, असंख्यात। उसमें जितने प्रदेश हैं आकाश के, वो जो पूरा लोक जैसे जो हमें ये रचना दिखती है ना, उसमें आकाश के जितने प्रदेश हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, घनफल 343 घन राजू। वो इतने क्षेत्रफल में जितने प्रदेश आ गए, उतने प्रदेशों की जो संख्या है उतने ही संख्या जीव के आत्मा के प्रदेशों की होती है, ये बताया। हाँ, इतने सारे। लेकिन वो कैसे रहता है, व्यवहार से ही शरीर के प्रमाण में। तो इतना बड़ा आत्मा जिसमें इतने सारे प्रदेश हैं, वो इतने से शरीर में कैसा है, उस हिसाब से तो ये शरीर ही बहुत छोटा है। और फिर कभी चींटी में आ जाता है, कभी मक्खी मच्छर। तो कैसे होता है कि वो उपसंहार सप्पदो,
संकोच और विस्तार की उसमें योग्यता है, शक्ति है। तो संकोच और विस्तार की शक्ति के कारण वो अपने छोटे या बड़े शरीर में उसमें आ जाता है, क्योंकि ऐसी शक्तियां उसमें होती है। तो ये हमने देखा था, टीका में हमने पढ़ लिया था, समुद्घात की बात अपनी चल रही थी। ये जीव छोटे अथवा देह के बराबर क्यों होता है कि शरीर नामकर्म के कारण होता है। शुरू में टीका में जो बात बताई थी कि शरीर नामकर्म के कारण शरीर मिलता है, वो शरीर जैसा मिला, छोटा या बड़ा, तो वो शरीर नामकर्म क्यों बंधा था? शरीर नामकर्म क्यों बंधा था? कि शरीर में आसक्ति थी, और वो जो 4 संज्ञाएं और रागादि भावों में आसक्ति, शरीर की में आसक्ति जिसका मूल है, ऐसी संज्ञाएं और रागादि भावों में आसक्ति का सद्भाव होने से शरीर नामकर्म बंधा। शरीर में आसक्ति तो शरीर नामकर्म बंधेगा, शरीर नामकर्म बंधेगा तो शरीर मिलेगा, छोटा या बड़ा, और छोटा बड़ा शरीर मिलेगा तो आत्मा भी उस शरीर के आकार का छोटा या बड़ा हो जाता है। तो व्यवहार से कहा जाता है देह प्रमाण है। सीधे से शब्दों में कहें तो योगसार में गाथा आती है, व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है। व्यवहार से शरीर प्रमाण है और परमार्थ यानी निश्चय से लोक प्रमाण है। ये 2 शब्दों में सीधा सीधा है कि जीव का आकार कितना है। लेकिन यहाँ समुद्घात की बात अपने को समझा रहे हैं। तो समुद्घात किसे कहते हैं? बोलो सुषमा। उसे क्या बोलते हैं? उसे तो केवली समुद्घात बोलते हैं। समुद्घात किसे कहते हैं? बोलिए। हाँ, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का, हाँ, तेजस और कारमान उत्तर शरीरों के साथ जो आत्मा के प्रदेश है उसका शरीर से बाहर निकल जाना, फैल जाना, वो क्या कहलाता है? समुद्घात। और मूल शरीर को छोड़ के आत्मा के प्रदेश निकल गए पूरे ही तो वो मरण हो जाएगा। लेकिन मूल शरीर में भी हैं और कुछ आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए, उनका नाम क्या कहलाता है? उसका नाम, कितने प्रकार के होते हैं समुद्घात? बोलिए कौन से? कारमन नहीं है। बोलिए, आप बोलिए। रह गया कोई? रह गया? बोलेंगे, आप बोलेंगे? बढ़िया है, आपको याद है? बोलिए। कारमन नहीं है। केतली, बोलिए। वेदनीय नहीं है। वो जब सीरियल भूल जाते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता कि कौन सा है। वैसे इसमें सीरियल का कोई वो नहीं है, आगे पीछे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि सीरियल से हो। लेकिन अपन ने जो सीरियल से याद किया फिर अपन भूल जाते हैं ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, आगे पीछे कर देते हैं। अपनी बात किस किस समुद्घात की हो गई थी? अपना वेदना हो गया, कषाय हो गया, विक्रिया हो गया और मारणांतिक चल रहा है। मारणांतिक समुद्घात चल रहा है। विक्रिया कितने प्रकार की होती है? विक्रिया 2 प्रकार की। बोलिए मीता हबी, कौन कौन सी? निसर्गज नहीं, निसर्गज तो बिल्कुल नहीं है इसमें। हाँ, एक पृथक विक्रिया और एक इसको एकत्व विक्रिया, अपृथक को एकत्व विक्रिया भी बोलते हैं। अपृथक को, हाँ, मतलब वो एक में ही रहा ना, निकला नहीं, तो उसको एकत्व भी बोल देते हैं। किसके होती है पृथक विक्रिया और किसके होती है अपृथक विक्रिया? हाँ, ये एक सामान्य जवाब हुआ। और अपन ने और विशेष भी पढ़े थे, और 1 से 6 तक वो तो
नहीं, गुणस्थान नहीं पढ़ा इसमें अपन ने, गुणस्थान नहीं पढ़ा। नीतू भाभी बोलेंगे? नहीं? विद्याधरों के, रिद्धिधारी मुनिराजों के। हाँ हाँ, कौन सी होती है? पृथक विक्रिया चक्रवर्तियों के, मनुष्यों में चक्रवर्तियों के पृथक विक्रिया होती है। और रिद्धिधारी मुनिराजों के, रिद्धिधारी मुनिराजों के जहां तक है अपृथक ही होती है। चक्रवर्ती को छोड़कर और भोग भूमिया जीवों को छोड़कर, भोग भूमिया के जीव उनके अपृथक विक्रिया होती है, और चक्रवर्ती कर्म भूमि में चक्रवर्ती के अपृथक होती है। बाकी सबके नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया, अपृथक नहीं, पृथक होती है, पृथक होती है, उल्टा बोल दिया। भोग भूमि के जीव और चक्रवर्ती, इनके तो होती है पृथक, मनुष्यों में बता रही हूँ। और बाकी जिन मनुष्यों में या मुनिराजों में होती है, तो उनके सामान्य रूप से सबके कौन सी होती है? अपृथक। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को थी, उन्होंने दूसरा शरीर बनाया था क्या? नहीं, अपने ही शरीर को छोटा बड़ा किया था। विष्णु कुमार मुनिराज को जो विक्रिया रिद्धि थी ना, तो आहारक अलग है, ये तो रिद्धि विक्रिया है, दोनों रिद्धियां अलग अलग हैं, दोनों का सिस्टम अलग अलग है। और जिनको विक्रिया, ये नियम है, जिनको विक्रिया रिद्धि होती है उनको आहारक रिद्धि नहीं होती, जिनको आहारक रिद्धि होती है उनको विक्रिया रिद्धि नहीं होती, इन दोनों में से एक ही होगी। तो अभी हम आहारक में दो भेद कहाँ किए हमने, पृथक और अपृथक? विक्रिया के दो भेद कर रहे हैं ना, विक्रिया के दो भेद कर रहे हैं। आहारक में ऐसा, आहारक तो शरीर ही अलग है, वो तो पूरा टोटली अलग है, वो तो पूरा अलग ही निकल रहा है ना, शरीर ही अलग, उसका नाम ही अलग है, वो तो औदारिक से एकदम अलग ही है शरीर। ये विक्रिया की बात कर रहे हैं हम। अपृथक, अपृथक सामान्य रूप से तिर्यंचों को भी होती है, तो वो अपृथक ही होती है। जैसे मोर के लिए कहा जाता है, मोर को होती है, वो जैसे पंख फैला लिया, छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, यही विक्रिया, इसी का नाम विक्रिया का मतलब कोई अलग से रूप ऐसे बना लिया, वो भी, इसको भी विक्रिया का है। अग्नि का एक को, वायु का एक को जो विक्रिया कही, बताया था मैंने आपको, अग्नि का एक को, वायु का एक को विक्रिया कही, तो वो विक्रिया से क्या अग्नि का एक जीव मनुष्य बन जाएगा? ऐसा थोड़ी ना होगा, बस वो आकार ही जो, हाँ बस वो फैल जाता है ना, उसी का नाम विक्रिया हो जाता है। हाँ, वो अपृथक ही है। हाँ, जनरली सामान्य रूप से इन सबको अपृथक है। और देवों में भी विशेष है, जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी भवनत्रिक हैं और 16 स्वर्ग तक के देव हैं, इनको तो पृथक भी होती है, अपृथक भी होती है, दोनों होती है। अकेली पृथक ही नहीं होती, अपृथक भी होती है। तो 16 स्वर्ग तक यानी भवनत्रिक, तीनों नीचे के देव 4 प्रकार के होते हैं, पता है आपको? नहीं पता? पता है, देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी को क्या बोलते हैं? भवनत्रिक। ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं, इनका तीनों का एक साथ चलता है करीब करीब। और वैमानिक होते हैं जो ऊपर स्वर्गों में रहते हैं। तो स्वर्ग कितने होते हैं? 16। बस इसके बाद आगे 5, सबसे पहले 5 क्रम है, पहले नहीं होते ऐसे, पहले 9 क्रैव्यक, फिर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर। तो ये जो 23 विमान है ना, 9 और 9 18 और 5 23। ये जो 23 हैं इनको कहते हैं कल्पातीत, और ये 16 को कहते हैं कल्प, 16 को स्वर्गों को कहते हैं कल्प। तो 16 स्वर्ग तक के जो कल्पवासी देव हैं और भवनत्रिक हैं, इनको पृथक और अपृथक दोनों विक्रिया होती है। और जो ऊपर के देव हैं 9 क्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, जो कल्पातीत देव हैं, उनको अपृथक ही विक्रिया होती है। हाँ, हमने सूत्र पढ़े चौथे अध्याय में, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, स्थिति प्रभाव सुख धृति लेशा विशुद्धि इंद्रियावदय विषय तो अधिका। सुख बढ़ता जा रहा है और परिग्रह और ये सब कम होता जा रहा है, क्यों नहीं होती? इसका लॉजिक है, कोई बता सकते हैं? भाभी बोल सकते हैं कि ऊपर उनको पृथक विक्रिया क्यों नहीं होती? हाँ, उनको जाने, वो कहीं जाते आते नहीं है, पृथक विक्रिया की आवश्यकता इधर उधर जाने आने के लिए, घूमने के लिए है ना। तो हाँ, वहां उनको जाने आने का विकल्प ही नहीं। ऊपर वाले देव 9 क्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, वो कहीं नहीं आते जाते, वो पंचकल्याण में भी नहीं आएंगे, किसी भी चीज में नीचे उतर के नहीं आते, वो ऊपर वहीं रहना है।
तो विक्रिया का विकल्प भी वैसे तो कम है, और अगर विकल्प आता है तो अपृथक विक्रिया से अपने शरीर का ही रूप बना लेते हैं। अनुदेश में तो सम्यग्दर्शी जीव भी होता है। हाँ, और वैवेक में दोनों भी होता है, दोनों ही होते हैं। भी विकल्प नहीं आते क्योंकि हाँ नहीं आते, विशुद्धि विशुद्धि इतनी भी होते हैं, लेकिन हाँ नहीं आता, वो पर्यायगत योग्यता ही वहाँ ऐसी है। वहाँ देखो एक तो देवांगनाएं नहीं है, मेन तो काम इसीलिए रहता है कि इतनी सारी देवांगनाएं तो अलग अलग सबसे भोगना है, इसलिए भी विक्रिया यूज में आती है। वहाँ देवांगनाएं नहीं है, जाने आने के विकल्प नहीं है, करे क्या जब है ही नहीं हमारे इतना काम। जैसे कोई कहे कि अब 2 आदमियों का मतलब 2 ही जने हैं घर में, और कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई आता नहीं है जाता नहीं है, हम कहीं जाते आते नहीं है, तो हमारे इतने ही बर्तन है, इतने ही कपड़े हैं, कुछ करना ही नहीं है, काम चल जाता है ना, मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वहाँ तो जैसे तत्व चर्चा ही उसमें इतने सालों तक है। वैवेक में भी जो सम्यक दृष्टि दोनों ही होते हैं वहाँ पे, वो तो वो कर लेंगे, जो विद्या दृष्टि है वो भी करते हैं विशुद्धि, वो तत्व तो नहीं है ना। तत्व नहीं है, लेकिन विशुद्ध परिणाम से शुभ भाव में रहते हैं, शुभ भाव में रहते हैं। कषायों की मंदता है, विशुद्ध परिणाम है, शुक्ल लेशिया के परिणाम है, परम शुक्ल लेशियाएं हैं ऊपर सारे, परम शुक्ल लेशिया। हाँ परम शुक्ल लेशियाएं हैं ऊपर से। हाँ नहीं, ग्रैवेक में तो मिथ्यादृष्टि भी, द्रव्यलिंगी मुनि रहा, वो ग्रैवेक की पूछ रहे हैं कि ग्रैवेक में तो भाई चल जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं मिथ्यादृष्टि, फिर तत्व चर्चा में भी मन लग जाता है मिथ्यादृष्टियों का भी। तो ये जो 2 प्रकार की विक्रिया हुई, इसमें देवों का हुआ, और नारकियों को तो अपृथक ही है। नारकियों को उसमें भी विशेष आता है कि जो 6 नरक तक के जीव हैं, 6 नरक तक के जीव तो शस्त्र वगैरह तक बना सकते हैं अपनी विक्रिया। ये जो बनाते हैं ना, तलवार बना ली, हाथ कोई तलवार बना लिया, हाथ कोई भाला बना लिया, ये 6ठे नरक तक का कर सकते हैं। और 7वें नरक के जो होते हैं वो शस्त्र नहीं बना सकते विक्रिया से अपने शरीर को, वो बिच्छू कीड़ा मकोड़ा इसी टाइप की विक्रिया करेंगे। मतलब ये भी सारे बाउंडेशंस हैं उसमें, कम हो जाती है। हाँ शक्तियाँ कम हो जाती है ना, अवधि ज्ञान की शक्ति नीचे नीचे के नरकों में अवधि ज्ञान विक्रिया ये सब कम हो जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ता जाता है। लेकिन विक्रिया का 16 स्वर्ग तक तो बढ़ेगा समझ लो, और ऊपर तो है ही नहीं, उनकी पृथक विक्रिया का सिस्टम नहीं है, वो अलग अलग हर चीज मिलती है। नहीं जिनवाणी में पढ़ो ना, एक बारीकी से और इसकी डिटेल में जाओ तो सब मिलता है। तो 16 स्वर्ग से ऊपर पृथक विक्रिया नहीं है। पृथक विक्रिया नहीं है, अपृथक ही है। 16 स्वर्ग तक दोनों प्रकार की है, और 16 स्वर्ग से ऊपर केवल अपृथक ही है। नारकियों में अपृथक ही है, मनुष्यों में चक्रवर्ती और भोग भूमि के जीव इनको अपृथक है, और बाकी जो भी रिद्धिधारी होते हैं, सामान्य तिर्यंश होते हैं, और जिनको भी हो जाती है रिद्धि से, उनको सबको अपृथक होती है। मारणांतिक समुद्घात की बात अपनी चल रही थी। पेज नंबर आप लोग देख लेना, मेरे इसमें पेज नंबर अलग आएगा, क्योंकि जो भी आप निकाल लेना अपना वही जो चल रहा है। मारणांतिक समुद्घात का देखिए, मृत्यु के समय मूल शरीर को छोड़े बिना जब इस आत्मा ने कहीं का आगामी आयुष्य बांधा हो, उस प्रदेश को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। देखिए मृत्यु के समय, पहली बात कब होता है, इसका टाइम कभी भी हो जाए, जैसे वेदना और कषाय समुद्घात का कोई टाइम है, कभी भी हो जाए, मतलब जब कषाय की तीव्रता हो या जब वेदना की तीव्रता हो तो हो जाए। तो मारणांतिक समुद्घात कब होगा, कि जब हमको लगे मरने वाला है, हमको लगने से नहीं, जब वास्तव में एक्चुअल में मृत्यु का टाइम आ जाए तब। मूल शरीर को छोड़े बिना, ये सामान्य जो परिभाषा है समुद्घात की। और क्या कंडीशन है, जब इस आत्मा ने कहीं का आगामी आयुष्य बांधा हो। मारणांतिक समुद्घात होने के लिए जरूरी है कि अगली आयु बंध गई हो। आयु नहीं बंधी होगी तो मतलब ये भी लॉजिक है, अगर आयु ही नहीं बंधी अपनी तो वो पता कैसे कि जाएगा कहाँ, तो वो छूके कैसे आएगा उस जगह को, आत्मा के प्रदेश फैल के वहां तक जाएंगे कैसे, आपका रिजर्वेशन ही नहीं हुआ कहाँ जाना है, और आप देखे आओ कैसे पता लगेगा। तो पहले आगामी आयु, अगले भव की आयु बंध गई हो, उन्हीं जीवों को मारणांतिक समुद्घात हो सकता है। जिनकी आयु नहीं बंधी, बिल्कुल एंड मरते मरते बंध रही है,
उनको मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। नहीं नहीं, उत्कृष्ट तो केवल जब केवली समुद्घात होगा ना, यानी पूरे लोक प्रमाण, तो उसी में फैलेंगे। इनमें तो अपन ने उस दिन देखा था ना, अपने मूल शरीर से तिगुने, जैसे वेदना और कषाय में मूल शरीर से तिगुने का प्रमाण है, और कम में तो कितने भी फैल सकते हैं, थोड़े से ही निकले ऐसा। पर उत्कृष्ट वेदना और कषाय में मूल शरीर से तिगुने, और तिगुने भी पूरे घनाकार फैलेंगे, तो तिगुने को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 गुने हो जाएंगे। यानी अपना शरीर घनाकार है ना, घनाकार समझते हैं, 3 डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई मोटाई सब है, तो वो हर तरफ से तिगुने फैलेंगे, तो ऐसे करके 9 गुने हो जाएंगे। और मारणांतिक समुद्घात में क्या है कि जहां आपका आयु, जहां आपको जन्म लेना है, तो वो लोक के में जिस जगह जन्म लेना है उस हिसाब से उसका एरिया आएगा। अब ये तो पर्टिकुलर बता नहीं सकते, क्योंकि किसको कहाँ जन्म लेना है, उस हिसाब से वो आत्मा के प्रदेश फैल के टच करके आएंगे। हाँ, इसमें मोड़ का नहीं आता। हाँ, बस जैसे ये जो शरीर का आकार है ना, उस आकार से यूं निकलेंगे। जैसे अभी मान लीजिए इस पोजीशन में है, मरणासन में है, और फिर जाके मरणांतिक समुद्घात होना है और इसी दिशा में जाना है, तो इसी आकार में यूं फैल जाएंगे। बस जिस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है तो इस आकार में यूं फैल जाएंगे, जिस भी दिशा में जाना है, ऊपर नीचे 10 दिशाओं में, उस हिसाब से वो फैल जाते हैं। हाँ, वही शेप जाएगा ना, मतलब इसी जैसे इसी की रेंज, आप वो जैसे वो लाइट की नहीं निकलती है किरणें, ऐसे इसकी वो किरणें इस साइड से यूं जाना है तो इधर से यूं फैलेंगे, इस साइड से जाना है तो ऐसे फैलेंगे, पीछे से जाना है तो पीछे से फैल जाएंगे, जिधर से भी जाना है वो उस साइड से ऐसे आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे उसी शेप में। नहीं, वेदना नहीं, पता ही नहीं लगता। वेदना क्यों हुई? वेदना तो कम करने के लिए वेदना समुद्घात हो रहा है, वेदना होने का तो कोई मतलब नहीं है उससे। उस जगह को, जिस जगह जन्म लेना है ना, उस जगह को टच किया, हाँ, वहां तक चले जाते हैं। जैसे नहीं होता, शायद अपन लोगों ने जब बोर्ड, अब तो नहीं है ऐसा, बोर्ड का एग्जाम दिया होगा आप लोगों ने 10th में, पहली बार जब 10th का ही दिया होगा ना, उससे पहले, अब उससे पहले तो पहले दूसरा, अपने टाइम तो शायद 10th वाला ही था। तो पहले दिन पापा के साथ जाके अपना सेंटर देख आओ, सीट देख आओ, फिर मतलब पहले बहुत ज्यादा वो रहता था कि फिर टाइम नहीं लग जाए, उस दिन पहुंचेंगे, भीड़ भाड़ रहती है, तो पहले ही दिन जाके सीट वीट अपनी देख आओ, कहाँ रोल नंबर आया, कौन सी जगह आया है, तो ऐसे ही तो ये ना सब नहीं देख के आते थे हम, मैं नहीं गई कभी भी देखने पर हमारी फ्रेंड्स, हाँ नहीं, मेरी फ्रेंड्स तो जाके सीट वीट सब देख के आती थी कि कहाँ है, हम नहीं देख के आए। हाँ, तो वो आप लोगों के तो था नहीं, तो अब कुछ लोग देख के आते हैं, कुछ लोग नहीं देख के आते हैं। ऐसे ही समुद्घात भी किसी के होता है, किसी के नहीं होता, तो उस जगह को जाके देख के छू के आ जाते हैं। हाँ, जिसकी इच्छा, और अकेले इच्छा भी काम नहीं करती है, होनहार ही कहेंगे उसको। इच्छा होने से भी, इच्छा तो है कारण उसमें, लेकिन इच्छा कुछ भी लॉजिक, मतलब कुछ भी उसका, उससे कोई मतलब फायदा या ऐसा कुछ भी वही है, कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, उसको अंदर पता लग जाता है, लेकिन वो छू के आता है, उसको पता लग जाता है, लेकिन वो कहने की स्थिति में नहीं होता, बिल्कुल भी एकदम एंड में होता है, तो वो ये बता सके, कह सके, कुछ कहना भी चाहे, वो पोजीशन नहीं होती कुछ भी, क्योंकि वो जैसे ही छू के आता है और बस मरण होता है अंतर्मुख मतलब वो मिनट सेकंड्स में, तो वो हाँ, बदलना चाहे तो कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने पास, जगह पसंद नहीं आएगा बदल लो, इसलिए क्या मतलब ही कुछ वही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। जाते जाते भी पता चले रोटी कुकुरी सुकुरी में आएंगे तो कितना दुख होता है, वो और परिणाम से रहते ही, वो जो भी हो, लेकिन एक समझ लो एक प्राकृतिक व्यवस्था है इस तरह की, बाकी उसका कुछ कर नहीं सकते। कुछ घर वालों को ही बता देंगे तो क्या होगा, मान लो कोई बताने की पोजीशन में हो, वैसे तो होता ही नहीं है, लेकिन अपन कल्पना करें कोई बता देगा कि मैं वहां जाके पैदा होऊंगा, अब क्या करेंगे वहां गद्दे तक बिछाया ना,
कोई मतलब कोई वो नहीं है ना। घर वाले भी आप देखो कितने ही जो जाति स्मरण वाले जो आते हैं ना प्रसंग, किसी को याद है कि अब छोटा सा बच्चा नीच जाति वालों में कह रहा है मैं ये सेठ था, मैं इसका पति था, अब वो घर में रखना नहीं, घुसने देते हैं क्या कोई? कोई मतलब कैसे तैसे उसको शांत करते हैं, उसके माँ बाप को रुपया पैसा खिला के कि इसको चुप रखो। कोई यहाँ ही के संबंध यहीं तक है, इसलिए कहते हैं सब सगे संबंधी सब स्वार्थ के हैं। इसी भाव में कोई आगे खड़ा हो जाए दूसरे उसमें, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है कैसे भी। उसका मतलब कोई अगर अच्छा बड़ा पैसे वाला आदमी हो ना, जिसके लिए वो कह रहा है गरीब आदमी कि मैं ये था, उसको कुछ भी करके रुपया दे के उसको दिमाग खराब करवा दे, उसको पागल करवा दे, मतलब उसको इस तरह की दवाइयाँ खिलवा दे कि अपनी स्मृति भूल जाए, जिसको याद आ रहा है, इस तरह का भी कर देते हैं। कोई नहीं रखना चाहता है तो वो बता के क्या करेगा और पता करके क्या करेंगे। ये सब और भावना भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे अगले अगले जन्मों में कोई हमको मिले, कि सहज जो मिलना होगा जो मिलेगा अभी अभी के समय अच्छे से निकाल लें वही बहुत है, और आगे जो होना होगा वो होगा। साथ की भावना तो संसार की भावना है, इसलिए संसार की हमें भावना करनी ही नहीं है, संसार में रहना ही नहीं है कि सभी जीव संसार से मुक्त हो, और हमें तो रहना ही नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए हमारे को ये मिले अगले भाव में भी कि वो मिले, ऐसा मिले, भव ही नहीं मिले, हम तो यही चाहते हैं। अब जो मिलना होगा जो मिलेगा, लेकिन हमारे तो डिसीजन यही कि हमको तो मिले ही नहीं भव। ऐसी भावना हो तब जाके मतलब कोई काम हो। और पहले से अपन मिलने की भावना रखो तो वो बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। जो कल्पना करेंगे तो वो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो मृत्यु के समय मूल शरीर को छोड़े बिना जब इस आत्मा ने कहीं का आगामी आयुष्य बांधा हो, उस प्रदेश को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। मरण के अंत समय में अंतिक मरण के अंत समय में जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं उसका नाम मारणांतिक समुद्घात है। देखिए कषाय और वेदना में तो ये था थोड़े थोड़े से भी निकल के मतलब मैक्सिमम, लेकिन इसमें तो पूरा उस जगह तक जाएंगे ही जिस जगह जन्म लेना है। अब वो जगह पास हो दूर हो जैसे भी हो, वहां तक पूरा वो फैलेंगे, वापस मूल शरीर में आएंगे और फिर मरण हो जाएगा। विदेह क्या त्रसनाली में कहीं भी हो, त्रसनाली के बाहर हो, मान लो एक इंद्रियों में जाना हो, इस स्थावर लोक में कहीं भी हो। देखो 60 साल की आयु हो गई अभी, है ना। अभी हमें क्या पता उसकी टोटल आयु कितनी थी, हमको नहीं पता। उसकी हो सकता है आयु 60 की ही हो। ये तो हमको ऐसे लगता है किसी की 20-30 साल में हो गई, और हमारे माइंड में ये सेट है कि आदमी को 80 साल तो जीना ही चाहिए। 60 में भी हमको ऐसे लगता है क्योंकि हमारा माइंड ये सेट है आदमी को 80-90 साल तो जीना ही चाहिए। अब लोग तो ऐसे है कि 85 साल में भी मरे, 90 साल में भी मरे तो भी लिख देते हैं इनका आकस्मिक निधन हो गया मतलब क्योंकि हमारा तो हम चाहते ही नहीं ना कि कोई मरे, हमारा सगा संबंधी मरे, ये हम चाहते ही नहीं है। और माइंड में ये सेट है कि आदमी को 90 साल इतना जीना ही है। तो पहली बात तो हमें पता ही नहीं है कि उसकी आयु कितनी थी, तो हम कैसे कहें कि बची हुई है कि नहीं है। और बाई चांस कोई 20 साल में 30 साल में मरता हुआ दिखता है एक्सीडेंट वगैरह से, तो हम अंदाज लगाते हैं यूं ही कि मतलब कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, एक्सीडेंट हुआ और मर गया। जैसे अभी यहाँ 1-2 एक्सीडेंट हुए ना अपने इधर पहले 4-6 महीने पहले, तो ऐसे कोई मरनासन कोई ना बीमार थे ना कुछ, तो अचानक से मरे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उनकी आयु तो समझ लो ज्यादा होगी, लेकिन वो एक्सीडेंट से मरे तो वो सारे जो आयु के आगे आने वाले जो निषेक थे, जो परमाणु थे आयु कर्म के, वो सारे उसी समय एक साथ उदीरना बोलते हैं उनको, अपकर्षण बोलते हैं, वो सारे एक साथ उदय में आ गए। तो वो एक साथ उदय में आ गए, तो आयु के जो थे ना वो निषेक जो जमी हुए थे कर्म, वो तो पूरे हुए, लेकिन उतने टाइम पे हो गए, 30 साल में ही हो गए। तो हमको ऐसा लगता है कि इसको तो 60 में 70 में 80 में मरना था, तो फिर हमको लगता है कि इसका अकाल मरण हो गया। लेकिन आयु तो वो मरते समय लास्ट में जब वो मरा है ना, तो मरते मरते आयु बनती है, बिना आयु बंधे आगे जा नहीं सकता। आयु बंधती है अगले भव की मरते मरते ही, और फिर वो आगे जाते हैं। तो वो अकाल मरण या ऐसा हम कहते हैं ना, तो वो तो बस वो अपना माइंड सेट के हिसाब से कहते हैं। कोई बच्चा जन्म होते 2 साल में मर गया,
कोई 2 दिन में मर गया, तो हो सकता है वो आयु ही इतनी लाया हो। पर कभी कभी जब अपनी गलती से, डॉक्टर की गलती से, एक्सीडेंट से ऐसे होता है ना, तब अपने को लगता है कि मरने वाला तो नहीं था, मर गया, तो हमको लगता है कि अकाल मरण हो गया। बाकी कभी कभी कोई बच्चा जन्म हुआ, जन्म से बीमार था, वैसे ही सीरियस चल रहा था और फिर नहीं बचता है, ऐसा होता है बहुत बार। तब हमको मतलब ऐसा लगता है कि उसकी आयु ही इतनी थी शायद, फिर नहीं हम कहते। लेकिन बच्चा बड़ा हो जाए, 5-7 साल का हो जाए, फिर कुछ बीमारी आ जाए और हल्की सी बीमारी में उलझ जाए, ऐसा होता है ना कभी कभी। छोटा सा ही कुछ हुआ था, बुखार उखार, वो दवाई गलत लग गई या कुछ हो गया और फिर चला गया, तो फिर हमको लगता है कि इसकी गलती से हो गया और ऐसा हो गया, अकाल मरण हो गया, मरना तो नहीं था अभी, फिर वो हमको इस तरह से लगता है। ये सब हमारे कहने की बातें हैं। आयु के जो निषेक है, मतलब वस्तु स्थिति तो ये है कि आयु के निषेक तो पूरे होंगे ही होंगे। आयु आगे फॉरवर्ड नहीं होगी कि आपके बच गए बैलेंस में कुछ कर्म और अगले भाव में आप चले गए। आयु के जो कर्म के निषेक हैं वो यहीं पूरे होंगे, चाहे एक साथ हो, चाहे 1 by 1 हो। 1 by 1 होते हैं तो पूरी आयु भोगती हुई दिखती है, और एक साथ हो जाते हैं तो ऐसे लगता है बीच में ही मरण हो गया, पर निषेक पूरे ही होते हैं। तो ये मारणांतिक समुद्घात हो गया है। अब देखिए इसके बाद में है तेजस समुद्घात। तेजस शरीर किसे कहते हैं? 5 शरीर होते हैं। 5 शरीरों के नाम याद किया आपने शिमला में? 5 शरीर। और तारीख से चालू करिए, नहीं हुए, बोलो आगे। कौन सा एक और? आहारक। लेकिन ऐसा नहीं, इनको क्रम से याद करना है। नहीं, क्रम अभी भी नहीं है। बोलो सर। बोलो अर्पणा। आहारक, कार्बन, बोलिए। हाँ, स्थूल से सूक्ष्म और परमाणु ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए इनका यही क्रम है। बोलिए। औदैहिक नहीं है, औदैहिक तो भाव है। अब बोलिए। तो एक तेजस शरीर नाम आया है ना। ये तेजस शरीर किससे कहते हैं? जो शरीर में गर्मी, टेम्परेचर जो, हाँ, शरीर को कांति या ऊष्मा, गर्मी प्रदान करता है, उसे कहते हैं तेजस शरीर। ये तेजस शरीर जो है वो सब संसारी जीवों के होता है, और कब तक रहता है? 14वें गुणस्थान के लास्ट तक रहता है। तेजस और कार्बन शरीर का उदय 14वें गुणस्थान के अंत तक रहता है, और बंद कहाँ तक होता है? बंद होता है 8वें गुणस्थान तक। तेजस और कार्बन शरीर का बंद 8वें गुणस्थान तक होता है, और उदय कहाँ तक चलता है? 14वें गुणस्थान के एंड तक, लास्ट तक। तो ये तो एक तेजस शरीर है। इसके अलावा एक और तेजस शरीर होता है। ये तेजस शरीर जो सब शरीरों को कांति प्रदान करता है, ऊष्मा देता है, इस तेजस शरीर को बोलते हैं अनिसरण तेजस। ये नहीं निकलता है, ये अंदर ही रहता है, दिखाई देता है। हाँ, और दूसरा तेजस होता है निस्सरण तेजस। जो अच्छा, हाँ, निस्सरण का मतलब है निकलने वाला। तेजस शरीर 2 प्रकार के, एक अनिस्सरण और एक निस्सरण। तो अनिस्सरण तेजस तो जो अनादिकाल से सब संसारी जीवों के है, और जो 14वें गुणस्थान के अंत तक रहेगा। जो शरीर, बाकी के जो शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन शरीरों को जो कांति, जिसे हम कहें चमक या कहें गर्मी, जो प्रदान करता है, उसका नाम है अनिसरण तेजस। जो अपने सूत्र है ना, सर्वस्य अनादि संबंधे च, ये जो वो, ये तेजस शरीर का काम है। हाँ, तो ये तेजस शरीर का काम है। अभी इसीलिए दोनों अर्थ है ना, चमक और ऊष्मा, दोनों अर्थ हैं उसके। तो जहाँ जैसा लगे उस हिसाब से लगा लेना। मुख्य रूप से शरीरों को तेज, चमक, कांति देता है। फिर एक आदेय नामकरण भी है, उससे भी चमक आती है। हाँ, तो वो वैक्रियक में भी तेज तो एक होता है ना, धातु भले ही ना हो, लेकिन शरीर में जो तेज कांति होती है
वो इस तेजस शरीर के कारण से होती है। ये साइलेंट सा है, मतलब इसका कोई काम नहीं है। अनिसरण जो है तेजस शरीर, निशरण या निसरण? निसरण, नि विसर्ग और सरण, 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 निसरण और अनिसरण। तो ये अनिसरण तो सामान्य जो 5 शरीरों में जिसे हम पढ़ते हैं वो वाला है। औदारिक शरीर स्थूल शरीर को कहते हैं, जो मनुष्य और तिर्यंचों का स्थूल शरीर होता है। स्थूल का मतलब है जो 5 शरीरों में सबसे स्थूल है। स्थूल का मतलब तो मेन ये है कि बाकी के 4 शरीरों में सबसे स्थूल। स्थूल का मतलब है कि रुकता भी है दूसरे से और दूसरे को रोकता भी है, उसका नाम है स्थूल। और शरीरों की अपेक्षा ये सबसे ज्यादा स्थूल है। जैसे कि कपड़ा देखें हम, 4-5 क्वालिटी का कपड़ा हो, हाँ, ये तेजस, कार्बन, और अभी ये अपना जो ऊपर दिख रहा है ना, ये शरीर है औदारिक। ये औदारिक शरीर है, जो ये स्थूल शरीर है। ये हम अभी इसके अंदर से हाथ नहीं घुसा सकते, लेकिन जो वैक्रिक शरीर होगा वो इसके अंदर से भी जा सकता है। जो आहारक शरीर है वो दीवारों में से भी निकल जाता है, वैक्रिक शरीर भी दीवारों में से निकल जाता है। औदारिक शरीर चींटी भी नहीं जा सकती दीवार में से, जब तक कि उसको थोड़ा सा भी जगह नहीं मिले तब तक वो जा नहीं सकती है। तो ये हमारा कौन सा शरीर कहलाता है? औदारिक। स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है, आप लोग पुराने पढ़े हुए, उत्पन्न तो नहीं हो रहा है कि हमने 2 तरह के जीव पढ़े हैं। सूक्ष्म जीव भी तो होते हैं, निगोदिया जीव सूक्ष्म बादर, एकेंद्रीय जीव सूक्ष्म भी तो होते हैं। तो उनका शरीर कौन सा है? औदारिक। फिर वो सूक्ष्म है। फिर अभी तो आप कह रहे हो स्थूल बादश, नहीं, उनका बाधा रहित होता है, जो सूक्ष्म जीव है ना। सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म इसलिए कहते हैं कि वो नाम, हाँ, उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है। हाँ, तो वहां क्या है, यद्यपि औदारिक शरीर में भी उनका शरीर सूक्ष्म है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर जो है उससे भी सूक्ष्म समझ लो वैक्रियक होता है। इसलिए वैक्रियक की अपेक्षा से उसको स्थूल, वैक्रियक की अपेक्षा औदारिक शरीर स्थूल ही होता है। हाँ, कंपैरिजन करेंगे तो वैक्रियक से वो स्थूल ही निकलता है। इसलिए सूक्ष्म होने पर भी, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होने पर भी वो स्थूल ही है, इसलिए औदारिक ही है। हाँ मैं देखो, एक सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, एक इंद्रियों में सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है। एक बादर होते हैं, सारे त्रस जीव बादर ही होते हैं। एक इंद्रियों में दोनों टाइप के होते हैं, सूक्ष्म भी और बादर भी। तो बादर किसे कहते हैं? बादर मतलब स्थूल, जो दूसरों से रुके और दूसरों को रोके, वो कहलाते हैं बादर। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो कोई दूसरा हमारे अंदर नहीं घुस सकता, ये हम बादर शरीर वाले हैं। दूसरे होते हैं एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म, 5 स्थावर। कौन से होते हैं 5 स्थावर? वनस्पति का, ये 5 स्थावर होते हैं। 5 ही स्थावर बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। तो बादर जो है, बादर वनस्पति का है तो हमको ये दिखती हैं पेड़ पौधे, तो ये तो अड़ते टकराते हैं ना। बादर जल का एक होंगे, जल तो दिखेगा, टकराएगा कोई पांव रखेगा तो। वायु भी जो बादर है वो कभी कभी, हाँ, लगती ना हवा जोर जोर से, बारिश के दिनों में वो बारिश के साथ बूंदे पड़ रही हो और हवा आ रही हो, हाँ, वो रुक जाती है, वो है सब बादर। और यहाँ अभी हम बैठे ना, यहाँ 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। अग्नि का एक भी है, वायु का एक भी है, जल का। अब यहाँ दिख रहे हैं क्या अपने को? अपन ये ऐसे हाथ हिलाते हैं ना, यहाँ सब जगह है वो सूक्ष्म जीव। तो वो मेरे ऐसे हाथ हिलाने से वो साइड में हो जाते हैं, वो अपने इधर उधर हो जाते हैं, मतलब उनका घात नहीं होता, ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो टकरा नहीं रहे, वो मुझे भी बाधा नहीं पहुंचा रहे और मेरे से उनको बाधा नहीं हो रही। हम जो भी जहाँ बैठे हैं सब जगह सूक्ष्म केंद्रीय जीव सब जगह ठसाठस भरे हैं, तो वो बाधित भी नहीं होते, बाधा भी नहीं पहुंचाते, इसलिए उनको कहते हैं सूक्ष्म। तो जब उनका वो एक इंद्रिय मतलब कौन सी गति के जीव हैं? तिरंच गति के। और तिरंच गति के मतलब कौन सा शरीर होगा? तिरंचों के औदारिक शरीर होता है। तो उनके भी तो औदारिक शरीर है, और आप कह रहे हो स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, और उनका तो सूक्ष्म है। अब प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया क्या था मेरा? कि वो तिरंच गति के जीव हैं, एकेंद्रीय हैं, और उनको आप कह रहे हो सूक्ष्म, और इधर आप कह रहे हो स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, और उनका औदारिक शरीर है, और आप कह रहे हो सूक्ष्म है। तो औदारिक शरीर वाले सूक्ष्म कैसे हुए? तो यद्यपि उनका सूक्ष्म इसलिए कहा क्योंकि वो सूक्ष्म नाम कर्म का उनके
उदय है। सामान्य रूप से वो किसी से टकराते नहीं है। लेकिन वैक्रियक और आहारक की अपेक्षा वो कैसे हैं? वो जो औदारिक शरीर है ना, वो वैक्रियक से स्थूल है। वैक्रियक का परिणमन उससे भी सूक्ष्म हो जाता है। हाँ, ऐसे चाहे तो वैक्रियक भी स्थूल हो सकता है, वो चाहे तो दिख जाते हैं, वो चाहेंगे तो टकराएंगे, लेकिन वो उन पे डिपेंड करता है। इसलिए वैक्रियक और आहारक की अपेक्षा से ये औदारिक को स्थूल का, इसलिए औदारिक की डेफिनेशन हमेशा यही मिलेगी, स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। जब दिख रहा है तो वो स्थूल हो गया। अब दिख रहा है तो मतलब बोलने में ऐसा रहेगा ना कि अभी दिख रहा है, टकरा रहा है तो स्थूल है कहने में, लेकिन वैसे तो वो औदारिक से सूक्ष्म ही है। केंद्रियों में ये जो सूक्ष्म कहा है, ये किनको का है? किनको मीन्स? कौन से जीव सूक्ष्म कहेंगे केंद्रियों में? जिनके सूक्ष्म नामकरण कर दे पांचों स्थावर में, पांचों में आएंगे सब। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु, पांचों में होते हैं। निगोदिया में दोनों के भेद है। हाँ, निगोदिया में दोनों तरह के हैं। त्रस में नहीं है। त्रस सब बादर होते हैं, त्रस में सूक्ष्म है ही नहीं। बोलिए। नहीं, सूक्ष्म जीवों का घात नहीं होता, लेकिन हम असावधानी है, हमारे में प्रमाद है, तो हमारे प्रमाद को कम करने के लिए समझ लीजिए, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और बहुत सारे सूक्ष्म तो है ही, सूक्ष्म जीवों का घात नहीं होता, लेकिन उसके अलावा बादर भी ऐसे हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका घात होता है। बादर ऐसे है ना जो हमको दिखाई नहीं देते, बादर मतलब स्थूल, वो हमको दिखाई नहीं देते, उनका घात होता है। और व्यर्थ में अनर्थ दंड है ना, व्यर्थ में प्रवर्तन करना, वो आश्रव का भी कारण है, मन वचन काय की क्रिया, व्यर्थ में प्रवर्तन करना। और क्यों अपन बेकार में अपने योगों का प्रवर्तन करें, इसलिए कहा जाता है वो। और हमारे प्रमाद ही अवस्था है, समझ लो अविरति की दशा है, बिना नियम वाले हैं, बिना देखे चलते हैं, तो प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। आप नीचे देख के नहीं चल रहे, ऊपर मुंह करके चल रहे हो, चाहे एक भी चींटी नहीं और एक भी नहीं मर रही, तो भी बराबर हिंसा का पाप लग रहा है, क्योंकि आप सावधान नहीं हो। ऐसे ही हमें पता नहीं, मतलब हम बिना बात ही अगर हाथ पांव हिला रहे हैं, तो यद्यपि सूक्ष्म जीवों का घात नहीं होता, फिर भी क्योंकि हम असावधान हैं, इसलिए उसको दोष है। बादर भी होते हैं वहां पे। हाँ, तो तब दिखते हैं ना उसमें वो सारे, कई छोटा सा रोशनदान होता है ना, उसमें से वो आती है ऐसे, तो वो सब उसमें पुद्गल के परमाणु भी हैं और जीव भी हैं, वहाँ पे दोनों होते हैं। काफी तो पुद्गल होते हैं, काफी सारे तो पुद्गल होते हैं, उसमें जीव भी होते हैं। तो ये तेजस शरीर दो प्रकार के, टाइम है ना, एक अनिसरण, वो समझ में आएगा, दूसरा है निसरण तेजस। निसरण तेजस मतलब जो शरीर से निकलता है रिद्धि के माध्यम से, तेजस रिद्धि होती है, उस रिद्धि के माध्यम से शरीर से, औदारिक शरीर से पुतले निकलता है, उसका नाम है निसरण तेजस। ये दो प्रकार का होता है। हाँ, तेजस शरीर, फिर तेजस शरीर दो प्रकार का, अनिसरण और निस्सरण। फिर निस्सरण तेजस है वो फिर से दो प्रकार का, एक शुभ और एक अशुभ। अब यहाँ सबसे पहले अशुभ, तो ये जो शरीर निकलता है निस्सरण तेजस, तो वो जब निकलता है मूल शरीर से बाहर जाता है, तो वो शरीर से ही कोई चीज निकली है, कोई पुतला निकला और वो बाहर जा रहा है, तो उसके साथ आत्मा के प्रदेश भी बाहर जाते हैं, उसको बोलते हैं तेजस समुद्घात। तो ये तेजस समुद्घात भी दो टाइप का हो गया, एक शुभ तेजस समुद्घात और एक अशुभ। शुभ तेजस शरीर के साथ जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं उसका नाम है शुभ तेजस समुद्घात, और अशुभ तेजस शरीर के साथ जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं उसका नाम है अशुभ तेजस समुद्घात। तो यहाँ बता रहे हैं सबसे पहले अशुभ तेजस की। अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाला कोई अन्य कारण देखकर जिसको क्रोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे संयम के निधान रूप महामुनि के मूल शरीर को छोड़े बिना सिंदूर के पिंड समान प्रकाश युक्त 12 योजन लंबा सूच्यंकुल के संख्यातवे भाग जितना मूल विस्तार वाला और 9 योजन के अग्र विस्तार वाला काहल यानी बिलाव के आकार वाला एक पुतला बाएं कंधे में से निकलकर बाईं प्रदक्षिणा देकर
हृदय में रही हुई विरुद्ध वस्तु को भस्मीभूत करके उसी संयमी मुनि के साथ स्वयं भी भस्मीभूत हो जाता है। द्विपायन मुनि के समान यह अशुभ तेजस समुद्घात है। क्या होता है ये अशुभ में? देखो, सबसे पहले क्या बताया कि अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाला कोई अन्य कारण देखकर जिसको क्रोध उत्पन्न हुआ है, इसका निकलने का निमित्त क्या है कि कोई भी, जैसे आहारक शरीर निकलता है और एक ये तेजस शरीर निकलता है, दो ही हैं निकलने वाले। आहारक शरीर है, उसका भी एक अभी आगे आएगा, उसका आहारक पुतला निकलता है, और ये तेजस शरीर, इसका तेजस पुतला है, इसको बोलते हैं तेजस पुतला। तो ये क्यों निकल रहा है? ये अशुभ है। अशुभ का मतलब है कि कुछ पाप का विचार आया और पाप करने जा रहा है, इसलिए अशुभ। पाप कामों को अशुभ बोलते हैं, और कुछ दया धर्म ऐसा काम करे तो उसको शुभ बोलते हैं। तो इसको क्या क्रोध उत्पन्न हुआ कि अपने मन को, उसके मन को किसी से अनिष्ट हुआ, अच्छा नहीं लगा। और क्रोध क्यों उत्पन्न होता है उसका कारण भी यहाँ कि हमको जब कोई पदार्थ अनिष्ट भाषित होते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाला कोई कारण देखकर जिसको क्रोध उत्पन्न हुआ है, ये तो हो गया उसका निमित्त। अब किसको होता है? संयम के निधान रूप महामुनि, मतलब किसके निकला ये? मुनिराज, महामुनिराज, संयम के निधान, संयमधारी, संयमधारी, सकल संयमधारी महामुनिराज। मुनिराजों को भी ऐसा क्रोध, कोई निमित्त मिल गया बाहर तो उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। और किसको होगा ये ऐसा? इसके लिए कारण क्या है कि तेजस रिद्धि लब्धि उनको होनी चाहिए। तेजस रिद्धि, रिद्धि रिद्धि समझते? शक्ति लब्धि। तो वो तेजस नाम की रिद्धि के धारी अगर कोई मुनिराज हैं और किसी को देखकर उनको क्रोध उत्पन्न हो गया, उनको लगा इन्होंने मेरा बुरा किया और उनको तेज क्रोध उत्पन्न हो गया, तो तेज क्रोध उत्पन्न होने से उनका जो लेफ्ट, बायां, लेफ्ट होगा ना, बायां कंधे से एक बिलाव के आकार का, अशुभ उसका कारण है, अशुभ निमित्त है, तो अशुभी आकार, बिलाव का आकार शुभ नहीं माना जाता। और बिलाव का आकार, उसका कलर कौन सा होता है? कलर भी अशुभ होता है, कलर भी रेडिश, सिंदूरी, सिंदूरी रंग बोलते हैं। लाल रंग शुभ नहीं माना जाता, हम समझते हैं लाल रंग शुभ है। हाँ, लाल रंग तो क्रोध का प्रतीक होता है, शुभ नहीं होता। हमारे यहाँ या तो सफेद शुभ होता है या पीला शुभ होता है। आप देखेंगे अपने आप केसरिया साड़ी, पीली साड़ी कहेंगे, पर ये लाल तो अदर कास्ट से चल के आया है। सबसे अच्छा तो सफेद ही होता है। लाल रंग को मतलब अपना माइंड में रहता है कि लाल रंग, मतलब क्योंकि वो अदर कास्ट से थोड़ा उनका भी प्रभाव आ गया ना अपने में, इसलिए। तो ये अशुभ काम के लिए निकल रहा है, अशुभी आकार है, अशुभी उसका कलर है। इसमें कलर नहीं दिया है सिंदूर के पिंड के समान। तो सिंदूरी कलर का यानी रेड कलर का और बिलाव के आकार का, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड के कंधे से पुतला निकलता है गुस्से के कारण। और हर किसी को गुस्सा आ जाएगा तो पुतला निकल जाएगा क्या? नहीं। जिनके पास तेजस रिद्धि होगी। और किसको होगा? मनुष्यों को होगा। मनुष्यों में भी किसको होगा? छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के ही निकलेगा। छठे गुणस्थानवर्ती जो शुभोपयोग वाले मुनिराज हैं उन्हीं के ये होगा। हमारे किसी के सामान्य गृहस्थों के नहीं हो सकता, क्योंकि रिद्धि नहीं भी हो, मालूम हो भी सकता है, नहीं भी हो। वो तो गुस्सा इतना आ गया कि वो निकल गया, मतलब वो रिद्धि का अपने आप, क्योंकि इतना तीव्र गुस्सा आ गया और रिद्धि थी अंदर में, उस रिद्धि ने काम कर दिया। रिद्धियां ऐसी होती हैं, दो टाइप की होती हैं। कुछ तो ऑटोमेटिक यूज आती हैं, कुछ यूज लेने पर यूज आती हैं। जैसे अक्षीण महान है, ये जो रिद्धि है ना, वो भोजन अक्षीण हो जाता है, कितनी भी जगह पे कितने भी लोग बैठ जाएं तो उसको यूज नहीं करना पड़ता। वो तो मुनिराज के प्रभाव से अपने आप ही होता है ऐसा। उस मुनिराज को सोच के थोड़ा ना सोचते हैं आज मेरा आहार इनके घर हो गया तो आज इनका भोजन खत्म ही ना हो। वो अपने आप ही, वो मुनिराज रिद्धिधारी हैं, वो जहाँ आहार कर जाते हैं और उनको वो रिद्धि थी, वो तो चले गए। उसके बाद भी वो रिद्धि दिन भर चलती है कि दिन भर उनका भोजन खत्म ही नहीं होता। सब जिम जाओ, जितने आ जाओ सब जिम जाओ, चाहे इतना सही बनाया हो आपने, एक कटोरी में से चलता जाता है, खत्म ही नहीं होता। तो वो रिद्धियां बिना यूज लिए, अब जैसे विक्रिया रिद्धि है उसको यूज लेना पड़ता है, अपने आप काम में नहीं आती है। तो ये तेजस रिद्धि का जहाँ तक मुझे मतलब बुद्धिपूर्वक यूज ली जाए ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि वो गुस्सा तेज आया तो अपने आप ही निकल गया।
नहीं तो चला के तो अशुभ वाला कौन निकालेगा? शुभ वाले ही निकालेंगे। हाँ, चला के तो केवल, पर वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा ना। आप देखो कि छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को भी थोड़ा सा निमित्त मिल जाए तो वो कंट्रोल से बाहर, मतलब वो भी फिसल जाते हैं। तो हम लोगों को तो कितनी सावधानी की जरूरत है। इसीलिए बुद्धिपूर्वक, यद्यपि निमित्त कुछ करता नहीं है, उपादान की योग्यता यही है, गुस्सा अपने में आने की योग्यता होती है तो ही अपने को आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम कमजोर भूमिका में हैं, थोड़ा सा भी चिंगारी मिलते ही भड़क जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो बुद्धिपूर्वक ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए। तो हमको ठीक है, गुस्सा भी नहीं आता और ठीक है वो भी नहीं होती, मतलब वो मीडियम। मीडियम तो अपन अपने को कह रहे हैं, अपने को कौन कहेगा कि हमको तो। लेकिन जो भी घर गृहस्थी में परिस्थितियां बनती है ना, तो इसलिए कहते हैं बुद्धिपूर्वक। जैसे हम क्यों तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, हम क्यों बाहर जाते हैं, मंदिर में आके क्यों बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये निमित्त जुटाते हैं हम, शुभ के निमित्त बुद्धिपूर्वक जुटाते हैं कि हमारा उपयोग उसमें अच्छा रहे, और अशुभ निमित्तों को बुद्धिपूर्वक दूर करते हैं। अभी यद्यपि मतलब वो बात सही है, निमित्त कुछ नहीं करता, सारी योग्यता उपादान की होती है, लेकिन कमजोर भूमिका में वो निमित्तों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हम अभी इतने पक्के नहीं हुए, थोड़ा सा भी माहौल ऐसा मिलता है ना हंसी मजाक का, घूमने फिरने का, मतलब फूहड़ हंसी मजाक। अभी हम टीए में थे ना, वहीं मतलब आजकल किसी को कुछ पता है ही नहीं, जिसके हुई हो वो बाकी खड़े खड़े सब बेकार की बातें करते हैं। तो कैसी भी फूहड़ हंसी मजाक करते ना, जरा सी बातें में सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। जितने खड़े होते ना, एक ने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोला, पूरा माहौल ऐसा ही। 1 मिनट लगता है फिसलने में, क्या लगता है? धर्म की और ये कोई बातें नहीं करते कहीं खड़े होके, कोई ये विचार नहीं करते थोड़ी सी वैराग्य की बात कर लें, कुछ ही नहीं होता। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक हम ऐसे निमित्त जुटाते हैं। तो ये मतलब इससे प्रेरणा क्या मिलती है कि मुनिराजों के साथ भी मतलब वो भी फिसल सकते हैं। हमको कितना सावधान रहना चाहिए। हम तो बिल्कुल ऐसे, हम तो यूं ही खड़े रहते हैं टिप पे ही, कब गिर जाएं पता ही नहीं चलता। वो तो एकदम सॉलिड जगह पे खड़े हैं, जिसमें तो मुनि हो गए, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया उसके बावजूद भी। चलिए 1-2 मिनट बचे हैं बस। तो ये क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ, निमित्त हो गया क्रोध, और किसके हुआ? छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के। और सिंदूर के कलर का, सिंदूर के पिंड समान प्रकाश युक्त। और साइज कितना है इसका? 12, ये पूरा साइज है अभी यहाँ तक, 12 योजन लंबा, सूर्य अंगुल के संख्यातवें भाग जितना मूल विस्तार वाला, मतलब कहेंगे फैलाव उसका, और 9 योजन के अग्र विस्तार वाला, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय सूच्यंगुल अपॉन संख्यात। सूच्यंगुल ये नाप है, अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सूच्यंगुल पढ़ाने के लिए पूरा 1 महीना चाहिए। तो अंगुल तक पहुंचना पड़ेगा, उससे पहले पूरी कैलकुलेशंस आती है, पूरा अलौकिक गणित आता है अंगुल तक आने के लिए। अलौकिक गणित की जो कैलकुलेशंस हैं सारी, हाँ, वो अंगुल, फिर योजन, फिर वो सागर, पल्ले, ये वो सारा है, तो उसमें टाइम लगता है। वो अभी बाद में कभी चलाएंगे, अभी ये हो जाए, जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब लेवल पे आ जाएं। हाँ, प्रवीण जी ने पढ़ाया था, प्रवीण जी की क्लासेस चली थी इस पे। तो बस इतना समझ लेना कि कुछ बड़ी नाप है, बड़ी नाप है, और उसका संख्यात यानी सूच्यंगुल को असंख्यात से डिवाइड करेंगे, वो जो संख्या आएगी वो भी बहुत बड़ी आएगी उतना। तो 12 गुणा 9, ये तो सीधा सीधा समझ में आता है, 12 योजन और 9 योजन, ये तो समझ में आ जाता है अपने को। और फिर सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग, ये 3 डायमेंशन में इतना बड़ा, भी बिलाव होगा तो 3 डायमेंशन में होगा ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई, इतना बड़ा वो बिलाव निकलता है। और बाई प्रदक्षिणा देकर, मतलब इधर से निकला, और अपन तो कैसे देते हैं, अपन तो ऐसे प्रदक्षिणा देते हैं, वो ऐसे दे, हाँ वो यूं उल्टी देगा, बाई प्रदक्षिणा देकर, यानी क्योंकि अशुभ काम है ना, तो सारा उल्टा ही होएगा, अशुभ चीज है तो। और हृदय में रही हुई विरुद्ध, मतलब जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण से क्रोध हुआ है ना, हृदय में रही विरुद्ध वस्तु, मतलब जिसके लिए क्रोध उत्पन्न हुआ है, उसको भस्म करके और फिर वापस आएगा, और वापस आके जिनमें से निकला है उसमें प्रवेश करेगा, उनको जलाएगा, खुद भी जल जाएगा, सब कुछ खत्म। यानी क्रोध कितना बुरा है। हाँ, क्योंकि वो मुनिराज का गुणस्थान, तो इतना क्रोध आते ही वो गुणस्थान तो गिर जाता है, वो नरक में जाते हैं फिर, क्योंकि मुनि भूमिका में इतना क्रोध, मुनि भूमिका के योग्य नहीं है, लेकिन अब वो कंट्रोल नहीं रहा ना,
तो सब कुछ खत्म हो गया समझ लो, इतनी साधना तपस्या ये जो पुण्य प्रकृतियां बनी सब कन्वर्ट हो जाती हैं। एक मिनट, चक्र कौन से? जो मिलते हैं चक्र वो चक्रवर्ती, हाँ वो चक्र रत्न अलग चीज है, ये तो रिद्धि है, ये अलग चीज है। वो बिल्कुल चीज दोनों अलग अलग है। वो अलग चीज है, वो तो हथियार है एक तरह का। चक्र रत्न तो एक तरह का हथियार है, ये शरीर निकला है। तो यहाँ तो समुद्घात बताना है कि वो जो शरीर निकला इतना बड़ा, और वो 12 योजन का इसका एरिया होता है, 12 योजन तक के जीवों को जाके भस्म कर देता है। मैक्सिमम सारे एरिया, जीवों मैक्सिमम जितना उसको करना हो, 12 योजन उसका मैक्सिमम एरिया है। तो 12 योजन तक आत्मा के प्रदेश उस बिलाव के साथ में जैसे जैसे वो घूमता है वैसे वैसे वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। उसका नाम है अशुभ तेजस समुद्घात। बोलिए। नहीं, उनकी जो आप बोले नरक में जाते हैं, इतनी जो पुण्य प्रकृतियां जो बनी कन्वर्ट हो जाती है ना सारी। नरक में जाते ही वो सारा पुण्य, जितना भी यहाँ पुण्य किया हो ना, नरक में जाना है, सारा पुण्य जल जाता है, वो सब पाप में बदल जाता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, ये सब बदल जाता है। सब बदल जाता है। नरक में कहाँ पुण्य का उदय आएगा? हाँ, ये पुण्य है, त्रस है, त्रस है, पंचेंद्रिय, ये इतना पुण्य जरूर है। बाकी तो सब आयु अशुभ है, गति अशुभ है, और सारा अशुभ है। सम्यक दर्शन पुण्य के उद्देश्य से तोड़ना होता है। सम्यक प्रकृति पुण्य प्रकृति है क्या? बस वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन कोई उसमें पुण्य का उदय काम नहीं देता। सम्यक दर्शन किसी कर्म के उदय से नहीं होता। हाँ, वो तो बस समझ लो पर्यागत योग्यता, ऐसा ही कुछ है। तो नरक में ऐसे कोई संयोगों की कल्पना नहीं है, वो तो कोई उपदेश आके दे जाए या कुछ कोई जाति स्मरण हो जाए, बाकी उसमें ऐसा कोई खास वो है नहीं। वो सब पुण्य पाप में बदल जाता है।